सभी लोग अपनी प्लानिंग, जिसका थ्योरी तैयार है, जिसका सिलेबस तैयार है, वो अपने रिवीजन की प्लानिंग कर रहे होंगे। जो अब से शुरू कर रहे होंगे वो पढ़ने की प्लानिंग कर रहे होंगे। आपको कुछ चीजें मैं बताने वाला हूं कि जो मतलब एकदम सीरियस स्टूडेंट होता है, जो एग्जाम निकालने वाला स्टूडेंट होता है, जो बढ़िया नंबरों से पास करने वाला स्टूडेंट होता है, टॉपर होता है, वो किन चीजों पर पढ़ाई करने से पहले ध्यान देता है। मतलब अपने अनुभव से, दूसरे स्टूडेंट्स को जो करते देखा है उनके अनुभव से, ये 5 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको एग्जाम के स्कीम के बारे में, एग्जाम की स्कीम का मतलब है एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने नंबर का होगा, एग्जाम कितने देर का होता है, ऑनलाइन होता ऑफलाइन होता, ये सब एग्जाम के स्कीम, एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता करना चाहिए। ये पहला काम होता है जो हर एक व्यक्ति सीरियस जहां से शुरुआत करता है। फिर उसके बाद में, हालांकि इससे पहले एलिजिबिलिटी होती है कि व्यक्ति अपना एलिजिबिलिटी चेक करता है, मेरी हाइट है या नहीं है, मैंने 12th क्लास की है नहीं की है, मेरी एज जिस भी कैटेगरी में, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो सब अपना एलिजिबिलिटी चेक कर ली। फिर वो एग्जाम स्कीम और अपना पैटर्न देख लेता है कि भाई मेरी एग्जाम में ये स्कीम है, ये एग्जाम का पैटर्न है। उसके बाद में फिर वो सब्जेक्ट कौन कौन से स्कीम से पता चल गया, उन सब्जेक्ट का सिलेबस क्या क्या दिया हुआ है, नोटिफिकेशन के अनुसार वो चेक करता है कि भाई उसमें, जैसे गणित में चेक करेगा एडवांस के टॉपिक तो नहीं है, अर्थमेटिक के टॉपिक है, दोनों के हैं, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक दे रखे, ऐसा तो नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि भी रीजनिंग में ये टॉपिक आ रहा है, वो तो पढ़ ही लिया, जो नहीं आ रहा टॉपिक वो भी पढ़ लिया। इसके बारे में पता लगाना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, फिर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी पिछले सालों में पेपर पूछे गए, उनका एक बार एनालिसिस करता है कि भाई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो किस प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए, सब्जेक्ट वाइज कितना डीप लेवल पूछा गया है, कितना इजी लेवल पूछा गया है, ज्यादा मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट है, जीके ज्यादा नंबर का है, जीके और करंट अफेयर 50 क्वेश्चन, तो देखेगा किस किस लेवल, हिस्ट्री में क्या पूछा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर में किस लेवल की चीजें पूछी हैं। फिर वो जब एनालिसिस कर ली, उसके बाद में चौथा काम हो जाता है, वो अपना सिलेबस तैयार करता है, अर्थात हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स नोट करता है, टॉपिक्स नोट करता है, जो भी सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के एनालिसिस करके टॉपिक्स नोट करता है कि भाई ये टॉपिक मुझे, सब्जेक्ट वाइज वो अपने टॉपिक नोट कर लेता है कि ये मुझे टॉपिक करने हैं, मैथ में इतने टॉपिक इस तरह से, रीजनिंग में इतने, जीके में इतने और कंप्यूटर में इतने। टॉपिक तैयार करने के बाद में उसका जो अगला काम होता है वो होता है साथी, जितना समय मिल रहा है उसके हिसाब से डे वाइज स्टडी प्लान करता है। अगर आपने इतनी सुंदर सुंदर इमारतें बनती देखी होंगी, कभी भी सुंदर ऊंची इमारत बनी नहीं सकती, उतनी सुंदर उतनी ऊंची, यदि उसका प्लान नहीं हो। इसी प्रकार से आप पढ़ाई में अच्छे नंबर ला ही नहीं सकते, एग्जाम क्लियर हो ही नहीं सकता अच्छे नंबरों से, यदि आप एक क्रम से नहीं चले। और वो क्रम बिल्कुल सीधा है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक कर ली, एग्जाम की स्कीम, एग्जाम का पैटर्न चेक कर लिया, कितने सब्जेक्ट का कौन सा सब्जेक्ट, उसका सिलेबस देख लिया, नोटिफिकेशन पिछली बार क्या आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनकी एनालिसिस कर ली, सिलेबस को एनालिसिस के हिसाब से टॉपिक नोट कर लिए सब्जेक्ट वाइज। फिर उन सब्जेक्ट वाइज जो टॉपिक नोट किए हैं उन्हें अपने डे वाइज प्लान में डाल दिया, उन्हें अपना एक हर दिन के हिसाब का एक स्टडी प्लान बना लिया कि इतनी देर तो भाई मैं थ्योरी करूंगा और इतनी देर में करूंगा रिवीजन। जिस व्यक्ति ने ये 6 चीज कर ली, 5 चीज कर ली, वो 5 चीज करने वाला व्यक्ति कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि टॉपर्स की लिस्ट में ना आए। अब ईमानदारी से विद्या पे हाथ रख के कसम खा लो, आप जितने देख रहे हो या जितने आप देखोगे, आप में से कोई भी इन 1 से लेकर 5 तक चीजें क्रम से नहीं करता। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेते हो, एग्जाम की स्कीम, पैटर्न देख लेते हो, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस देख लेते हो, 2 चीज कर लेते हो। या कुछ लोग होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पढ़ते हैं लेकिन एनालिसिस कोई भी नहीं करता। तो इन
5 में से केवल 2 चीज करते हो। सिलेबस टॉपिक वाइज तो मतलब ही नहीं बनता कि आप लोग नोट करते हो, और स्टडी प्लान तो भाड़ में जाए, कभी बनाते ही नहीं हो। इन 5 में से केवल 2 चीज करते हो। जब आप 5 में से 2 चीज करोगे तो आप ऐसा सोचिए कि अगर केवल जिस बिल्डिंग को आप बनाने जा रहे हो, आपके पास ईंट है, ठीक है भैया, और आपके पास मजदूर हैं ईंटों को लगाने के लिए,